बिहार में पप्पू यादव अपनी राजनीतिक दमखम को दिखाना चाहते थे और उन्हीं के साथ खेला हो गया। खेला कैसे हो गया? तो जो पप्पू यादव कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर लिए कि महागठबंधन उनको पूर्णिया से लोकसभा उम्मीदवार बनाएगी और ये दावा करने लगे कि हम पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के दम लेंगे। वो पप्पू यादव अब कांग्रेस से भी बाहर जाने वाले हैं। बाहर क्यों जाने वाले हैं? तो महागठबंधन ने इस शर्त पर पप्पू यादव को अपने अंदर कांग्रेस के अंदर विलय करवाया था पप्पू यादव की पार्टी को कि उनको पूर्णिया से सांसद बनाया जाएगा, पूर्णिया से लोकसभा उम्मीदवार बनाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। लेकिन हुआ क्या? तो पूर्णिया लोकसभा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस करती उससे पहले ही राजद ने कर दिया और अब जो है पूर्णिया सीट कांग्रेस के खाते से निकल करके राष्ट्रीय जनता दल के खाते में चली गई है। मतलब ये कि लगातार पप्पू यादव अपनी दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे थे, ये दावा कर रहे थे कि हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे और अब जब कांग्रेस का सीट ही वहां से खत्म हो गया तो उनके पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर सवाल उठने लगे कि अब क्या होगा। पहले पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए कि हम जान दे देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे। अब सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर वो ऐसा कहते क्यों हैं? क्योंकि 2019 के चुनाव में वो मधेपुरा से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। इससे पहले वो पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं, कई बार जीत चुके हैं और मधेपुरा शिफ्ट हुए तो चुनाव हार गए। और इस बार भी महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उन्हें मधेपुरा या सुपौल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद कयास लगाया जाने लगा था कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये घोषणा करते हैं कि हम कांग्रेस के सिंबल पर ही पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे और फ्रेंडली फाइट करेंगे। मतलब ये कि जहां से राजद का प्रत्याशी मैदान में उतर रहा है वहीं से हम कांग्रेस के सीट पर चुनाव लड़ेंगे और फिर चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी को। लेकिन अब उनका ये किया गया वादा या दावा भी धूमिल होता दिख रहा है, क्योंकि जब पप्पू यादव ने ये घोषणा किया उसके कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ये साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हम किसी को भी कि कहीं से भी महागठबंधन के सीट के अलावा कोई व्यक्ति अगर जाकर के लड़ रहा है तो वह महागठबंधन का सदस्य नहीं माना जाएगा। मतलब ये कि अगर पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने जाते हैं तो उनकी सदस्यता कांग्रेस से खत्म कर दी जाएगी, ये साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है। और अगर कोई व्यक्ति इस महागठबंधन के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब पप्पू यादव फेरे में पड़ गए हैं। मतलब ये कि अपने पार्टी का विलय पहले उन्होंने कांग्रेस में किया और अब कांग्रेस ने उनको बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। अब अगर वो वहां से बाहर निकलते हैं तो नए पार्टी का गठन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और आचार संहिता लागू हो गई है। मतलब अब वो नया पार्टी नहीं बना सकते हैं और अगर उनको पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ना है तो उन्हें निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में उतरना पड़ेगा। और ये देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि आखिर पप्पू यादव जब निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा, क्या महागठबंधन को इससे नुकसान उठाना पड़ेगा, क्या एनडीए को इसका फायदा मिल जाएगा। बाकी इन सब चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? पप्पू यादव के दावेदारी को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या विचार है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक भेजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।